किसी तरह की दहशतगर्दी इस कौम को कबूल नहीं है। उसके बाद एक ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। उस ऑपरेशन क्लीन अप में कराची का भी हिस्सा था। पहले आउटस्कर्ट्स में हुआ कि उन्होंने कहा जी यहां पता नहीं कोई तालिबान है कि क्या है। उसके बाद शहर के बीच में लियारी में हुआ, लियारी गैंग वॉर के खिलाफ। उसके बाद एमक्यूएम के खिलाफ हुआ, क्योंकि एमक्यूएम की भी एक सियासी दहशतगर्दी में मुलव्वस थी। और उसके बाद 2016 में या 17 में जो भी अल्ताफ हुसैन ने जो कमेंट दिया, उसके बाद एमक्यूएम पे ऊपर बैन लग गया। जो कुछ भी हुआ, मुझे जरा एक बात जरा समझा दें आप, उन्हीं लोगों को जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया, जो लोग मुलव्वस थे दहशतगर्दी में, मैं दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लसानी दहशतगर्दी थी या सियासी दहशतगर्दी थी या माशी दहशतगर्दी थी या मजहबी दहशतगर्दी थी। मैं दहशतगर्दी जिसमें आम इंसान का नुकसान होता है, जान जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज उन्हीं लोगों को आपने ऊपर बैठाया हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट थी, एक मिनट, ये जो पख्तून एमक्यूएम की अगर बात करें, वो तो 3.5 साल आपके पास भी बैठे रहे और उनमें से मैं आपसे तो अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकी का ऐलान भी किया। जी देखिए, उसी एमक्यूएम जो हमारे साथ बैठी थी ना, उस एमक्यूएम में अमीनुल हक के ऊपर केस नहीं थे। उस एमक्यूएम में दूसरे जो लोग थे उन पे केस नहीं थे। जिन पे केस थे वो तो वापस आ रहे हैं। आज बाबर गौरी साहब वापस आ गए। वो भागे क्यों थे? कल अल्ताफ हुसैन को मिले हैं। मेरा कहने का मकसद है, हु इज प्लेइंग गॉड इन दिस कंट्री? कानून हैज टू बी अबव एवरीथिंग एल्स। यार्डस्टिक एक होनी चाहिए। ये कौन है जो इस मुल्क में अनटचेबल गॉड बना हुआ है कि जो मर्जी किसी को उठा के फेंक दे कि तुम आज दहशतगर्द हो, और आज बोल दे कि तुम आज हीरो हो, तुम्हारे माफ